मेरा सिंहासन हिल रहा है। हाँ भाई। ये है वो बड़ा संकट। एक छोटा सा पुर्जा मेरे सिंहासन से हिला तो इसने इतने भव्य, इतने विशाल सम्राट धनानंद के सिंहासन को हिला दिया। इसी प्रकार मगध में ऐसे एक नहीं दो पुर्जे हैं जो इस सिंहासन के लिए संकट और चिंता का विषय बने हुए हैं, जो इसका संतुलन बिगाड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। एक है वो दरिद्र ब्राह्मण चाणक्य और दूसरा उसका शिष्य चंद्रगुप्त। निश्चिंत रहिए महामहिम, आपके आदेशानुसार 15 जनपदों में स्थित हमारे एक एक गुप्तचर को सूचित कर दिया है कि आज, अभी और इसी क्षण से उनका केवल एक ही लक्ष्य होगा, उस चंद्रगुप्त और चाणक्य की खोज। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। और साथ ही इस युद्ध में जो हमारे सेना को क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई के लिए हमने अपनी सेना में नए सैनिकों की नियुक्ति भी कर ली। शीघ्र ही मगध की सेना पहले से भी अधिक बल के साथ सज्ज हो जाएगी सम्राट। नहीं, केवल गुप्तचर और सैन्य बल पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि मगध के एक एक संसाधन को जागृत किया जाए। उनके पीछे शिकारी कुत्ते लगवा दो, भूखे और आदमखोर सिंह छोड़ दो। मगध के वन, नदी, पर्वत, गुफाएं चप्पा चप्पा छान मारो, किंतु किसी भी मूल्य पर मुझे वो चंद्रगुप्त ला कर दो, भले ही उसके लिए किसी ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग क्यों न करना पड़े। भ्राता चाणक्य और चंद्रगुप्त को पकड़ने के लिए मेरे पास और भ्राता पांडु के पास एक ब्रह्मास्त्र है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी अवस्था में वो विफल नहीं होगा। पीपलीवान के राजा का कवच और तलवार है। सम्राट के सामने स्वर ऊंचा किया था उसने। युद्ध में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब शत्रु को परास्त करने के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है। यदि अपनी शक्ति पुनः अर्जित करके धनानंद पर प्रहार करना है तो आज पलायन ही एकमात्र विकल्प है। अग्निमुख कहाँ है आचार्य? स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी उस वीर ने। हम सब महल से सुरक्षित निकल सके, इसलिए वीर गति का आलिंगन कर लिया उसने। श्वान का स्वर, वो भी वन के इस भाग में। ये कोई साधारण श्वान नहीं है, मगध के कुख्यात खोजी श्वान है, जो कोसों दूर से ही अपने शत्रु के रक्त की गंध पा लेते हैं। इन्हें धनानंद ने यहां भेजा है, अर्थात मगध के सैनिक अभी भी हमारे पीछे हैं। इन श्वानों को मैं आप सबसे दूर लेकर जाऊंगा। चले। रुक जाओ चंद्र,
वहां जोखिम है। सब अपने रक्त रंजित वस्त्र मुझे दो, जल्दी। आचार्य, ये अब क्या कर रहे हैं? ये खोजी श्वान भेजकर धनानंद ने जो ओछा प्रयास किया उसे विफल करने जा रहा हूं। और अपने राजकुमार को ये आभास कराने कि उसने क्या भूल की है। ओहो, अब आओ भी, पीछा करो मेरा। मेरे एक प्रयास में तो सफलता दो, मेरे इस तुच्छ से जीवन को कोई तो मोल दो, मेरी सेना की रक्षा करने का एक तो अवसर दो। आओ। जो तुम अभी अभी करने जा रहे थे वो कोई साहसिक कार्य नहीं, तुम्हारी लापरवाही थी। एक क्षण के लिए भी सोचा है तुमने कि यदि वो श्वान तुम तक पहुंच गए होते तो वो केवल तुम्हारे मांस को ही छिन्न भिन्न नहीं करते, आप ही छिन्न भिन्न हो गया होता हम सबका स्वतंत्र भारत का स्वप्न भी। इसलिए भविष्य में यदि कभी ऐसे साहसिक कार्य करने का मन करे तो एक बार हम सबके विषय में सोच लेना चंद्रगुप्त। भविष्य के गर्भ में पल रहे हमारे स्वतंत्र भारत, अखंड भारत के स्वप्न के विषय में सोच लेना, भावी पीढ़ी के विषय में सोच लेना, अपनी मां के विषय में सोच लेना जिसने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य की सीमा लांघ कर तुम्हें पुनः जीवन दिया। जब एक व्यक्ति से सबकी आशाएं जुड़ जाती हैं तो उसका स्तर ऊंचा हो जाता है और उस स्तर के व्यक्ति को इस प्रकार का साहसिक कार्य करने पर मूर्ख कहा जाता है। और तुम्हारे स्तर का व्यक्ति इस प्रकार की मूर्खता नहीं कर सकता चंद्रगुप्त। कोई बात नहीं चंद्र, आज हमने छल और पराजय का सामना किया है, किंतु कदाचित आने वाला कल हमारे लिए नए सूर्य की एक नई किरण ले आए। वैसे भी समय का चक्र निरंतर होता है, ये समय भी बीत जाएगा। वो श्वान पुनः आएंगे, हमें तुरंत ही किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। यदि धनानंद के पास शक्ति है तो हमारे पास साहस है और हम उस धनानंद को किसी भी मूल्य पर जीतने नहीं देंगे। दुर्धरा, सब मेरी कारण हुआ है ना। जब उस दिन आपके सबके कहने पर आपने दाई मां के प्रकरण में उस देशद्रोही को दोषी माना था, मैं ही थी जिसने उसे निर्दोष प्रमाणित किया था। हाँ भाई, जब दुर्घटना घटी तो दास मेरे साथ था। वो मेरी कविता पूर्ण करने में मेरी सहायता कर रहा था और हम दोनों ने एक ही साथ घंटी की ध्वनि सुनी थी और एक ही साथ उस स्थान पर भागे थे जहाँ दाई मां गिरी थी। यदि उस दिन मैं ऐसा नहीं करती भाई
तो आपकी ऐसी दशा नहीं होती, आप ऐसे घायल नहीं होते। मुझे क्षमा करें। उठो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस दशा की बात कर रही हो। मुझ पर जो घाव लगे हैं उसकी? मेरी ओर देखो। वो दिल चट्टा वो दास तुम्हारे भाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है दुर्धरा, बल्कि आज से तुम्हें पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली रूप में उभर कर आया। हाँ, कुछ सैनिक मैंने अवश्य खोए, किंतु मेरे अन्य लाभों में ये घटना मात्र एक हिचकी की तरह है। आज से मगध के अतिरिक्त अन्य जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद असाका मेरे अधीन है। हमारी सेना में एक नया जोश है और मेरे भाई फिर से मेरे वर्चस्व के प्रति नतमस्तक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मुझसे प्रेम करने वाली मेरी बहन मेरे साथ है, मेरे घावों का उपचार कर रही, उसे स्वच्छ कर रही। और रही बात उस दास पर विश्वास करने की, तो ये भूल तो मुझसे भी हुई है बहन, किंतु उसे उसके विश्वासघात का ऋण चुकाना होगा आज। मैं और तुम यहाँ उसकी बातें कर रहे हैं, किंतु वो कहीं पर मगध की सेना द्वारा बंदी बनाया जा रहा होगा। अंधे हो गए तुम लोग? उत्तर दो। ये स्वान है, ये सूंघते संदिग्ध का पता लगा लेते हैं, परंतु चाल का नहीं। परंतु तुम तो मनुष्य हो, अपने बुद्धि का उपयोग तो करो। ये यदि यहां है तो सोचो और समझो। ये अवश्य उस कुटिल चाणक्य की चाल है, हमें भ्रमित करने के लिए। यदि ये सब यहां है तो वे अवश्य विपरीत दिशा में गए होंगे, जहां बहुत सारी गुफाएं हैं। रात्रि होने वाली है और रात्रि के अंधेरे में उन्हें ढूंढना और भी अधिक कठिन हो जाएगा। शीघ्र चलाओ। तुम्हारा घाव अत्यंत गहरा है युद्धवीर। ऐसा प्रतीत होता है कि 2-3 दिन हमें इसी गुफा में छिपकर रहना चाहिए। तुम्हारा घाव भी थोड़ा भर जाएगा और शेष सैनिक भी विश्राम करके पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ, आचार्य ने सही कहा। हमें यहाँ कुछ दिन विश्राम करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का लाभ उठाना चाहिए। किंतु ये स्थूल कहाँ रह गया? मैं आशा करता हूँ कि हम सब के लिए भोजन एकत्रित करने वाले स्थान पर वो अपनी पेट पूजा करने में व्यस्त ना हो गया हो। घी लगी रोटी के स्वाद की कल्पना करता हूँ और मुंह लगती है ये घास फूस। ना जाने कब ये स्वादिष्ट और अच्छा भोजन मिलेगा, कब मैं पेट भर के खाना खा पाऊंगा। मत आचार्य, चंद्र, बाहर 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 क्या है स्थूल? वो आ गए हैं। अमात्य, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। कहाँ देखा तुमने अमात्य को? आचार्य, गुफा के द्वार के निकट आ गए हैं वो सब। हमें तुरंत ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। परंतु यदि हम इस गुफा से बाहर निकले तो अमात्य और उसके सैनिक हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आपका क्या सुझाव है आचार्य?
इस चट्टान को हटाओ, ठीक करो। मार्ग है यहां पे, आओ मेरे पीछे। मुझे विश्वास है कि वो क्षत्रिय यही कहीं हैं। मेरा अनुमान से वो अधिक दूर नहीं जा सकते। कोच जारी रखनी होगी। वो चंद्रगुप्त और चाणक्य मुझे किसी भी स्थिति में चाहिए। हे भगवान बचा ले, अब से अपना भार कम कर लूंगा। भोजन पर ज्यादा नहीं, भोजन पर कम और व्यायाम पर ज्यादा ध्यान दूंगा। बस इस बार बचा ले। चलो। बाल बच गए। हमारा भोजन। लगता है इस समय पक्षियों का कुंदन अवश्य के शंकर को भांप लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वे वही थे वृक्ष में। चलो शीघ्र चलो। क्योंकि पुनः पहले जैसी हो गई है। हमें कोई सुरक्षित मार्ग ढूंढना होगा। मेरे पास एक मार्ग है। छल किया इसने हमारे साथ और इसका दंड इसे अवश्य मिलेगा। तुम उन्हें कभी नहीं पकड़ सकते। तो ये मार्ग था उसका। अपने प्राणों का बलिदान देकर हम सबको सुरक्षित कर गया युद्धवीर। यदि हम यहां से नहीं भागे तो कदाचित युद्धवीर का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। उस विष्णुगुप्त ने सर्वप्रथम हमें मार्ग से भ्रमित किया और अब ऐसे फंसा दिया। एक बार फिर वो विष्णुगुप्त हमारे हाथों से निकल गया। कभी कभी युद्ध में जीतने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने से पहले 2 कदम पीछे हटना आवश्यक होता है। उठो वीर, उठो वीरो, उठो वीर। आचार्य,
अब हम पहरा देंगे, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अच्छा विचार है। नहीं, किसी भी स्थान पर अधिक समय के लिए रुकना हम सबके लिए उचित नहीं होगा। यदि धनानंद से बचना है तो महत्वपूर्ण यह है कि हम चलते रहें, निरंतर, बिना रुके, बिना थके। अब तक अमात्य राक्षस ने धनानंद को बता दिया होगा कि हम सब उसके चंगुल से निकल भागे। इसलिए धनानंद का अगला वार अत्यंत घातक और भयानक होगा। सज्ज रहना। चलो। इस प्रकार उस एक क्षत्रिय ने हमें अपने बिछाए आत्मघाती जाल में फंसा लिया, जिसे चंद्रगुप्त, चाणक्य और मोरा पुनः हमारे शिकंजे से बच निकले। अमात्य राक्षस, आपका क्षमा प्रार्थी है सम्राट। क्या हुआ भ्राता? कुछ क्षणों का मौन रखा था बस उस स्वामी भक्त क्षत्रिय के लिए जिसने अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे ही लोग चाहिए मुझे। यही तो कारण है वो क्षत्रिय अल्पसंख्यक होने पर भी हमसे अधिक सशक्त हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे वीर हैं जो युद्ध कौशल में दक्ष तो हैं ही, किंतु साथ ही साथ अपने लक्ष्य के प्रति इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने में एक क्षण के लिए नहीं सोचते। कूद पड़ते हैं आहुति देने के लिए ताकि उनकी क्रांति की ज्वाला प्रचंड और प्रचंड रहे। ऐसे ही लोग चाहिए मुझे ताकि विजय मेरी हो, उनकी नहीं। ऐसे ही योग्य और दक्ष व्यक्ति लाए हैं हम आपके लिए सम्राट। दाहक और इसकी बहन निशुंबा। संसार के विख्यात हत्यारों के परिवार से निशुंबा ने अपने अथक योग और साधना से अपनी 6 की 6 इंद्रियों को इतना विकसित कर लिया है कि वो अपने शत्रु की उपस्थिति को तुरंत भांप लेती है और उसे तुरंत ढूंढ निकालती है। और एक बार जब निशुंबा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है तब उसका भाई दाहक, उसके वार से कोई बच नहीं सकता। और अपने जीवन में दाहक से कभी कोई लक्ष्य नहीं चूका सम्राट। मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप दोनों मेरे प्रति अपनी निष्ठा को प्रमाणित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, किंतु इसके लिए इन दोनों को बलि का बकरा बनाने की क्या आवश्यकता है? आप जानते हैं इस महल का सबसे कम अनुभवी रक्षक कौन है? बताइए। वो है हमारी राजकुमारी दुर्धरा की सहेली शिप्रा के पुष्पों की रक्षा करने वाला। ये दोनों तो उससे भी परास्त हो जाएंगे और आप इन्हें मेरे समक्ष ले आए ताकि मैं इन्हें अपने पांव के नीचे कुचल दूं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि ये दोनों मगध के सबसे बड़े शत्रु चालाक चांडाल चाणक्य को पकड़ सकते हैं, जो हमारे हाथों से एक नहीं कई बार बच निकला है? जाइए, इन्हें वहीं छोड़कर आइए जहां से इन्हें लेकर आए हैं। कदाचित मेरे प्रति अपनी निष्ठा को प्रमाणित करने की व्याकुलता ने आप दोनों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। जाइए। ये कैसा दुस्साहस है? मशाले जलाओ।
किया? यहां पर इतनी मशालें हैं और तुमने एक ही वार से सारी मशालें बुझा दी। कैसे किया तुमने ये? मेरा विश्वसनीय शस्त्र है महाराज। अपना लक्ष्य भेद के पुनः मेरे पास वापस लौटाता है, क्योंकि मुझे अपने पीछे निशान छोड़ना पसंद नहीं है। अद्भुत, उत्तम, अति उत्तम। मेरी तलवार, मेरी तलवार तुम्हारे पास? तुम्हारे और मेरे मध्य कम से कम 25 कदमों का अंतर है, और इतने अंधेरे में जब दाहिने हाथ को बाहिने हाथ के बारे में पता ना चले, तुम मुझसे मेरी तलवार ले गई और मुझे आभास तक नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, तुम पुनः अपने स्थान पर लौट गई। कैसे किया तुमने ये? आपकी सेवा में उपस्थित है सम्राट, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका लक्ष्य हमारे जीवन का लक्ष्य है, और यदि हम इसमें सफल नहीं हुए तो आज के पश्चात हम आपको जीवित नहीं दिखेंगे। भ्राताओं, अवश्य इन दोनों को यहां से ले जाओ, किंतु मेरे व्यक्तिगत और विशेष कोष तक, जहां पर बहुमूल्य धन के साथ उत्कृष्ट, भयानक और प्राण घातक शस्त्र हैं। इन दोनों को जो चाहिए दे दिया जाए। आचार्य, छिपना समाधान नहीं है। आचार्य, कब तक हम इसी प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिपते रहेंगे? क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए मगध को त्याग दें? नहीं, मगध त्यागना कोई विकल्प नहीं है इंद्रजलिक। यदि हमने ऐसा किया तो यह हमारे क्रांति के स्वप्न का, अपने सैकड़ों क्षत्रिय भाइयों के बलिदान का अपमान करने जैसा होगा। और यदि हमने यहां से पलायन किया तो दुष्ट धनानंद को ऐसा प्रतीत होगा कि एक भी योद्धा ऐसा नहीं है जो उसे उसके सिंहासन से उखाड़ फेंके। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप में से कोई भी यहां से आगे हमारे साथ चलने के लिए बाध्य है। यह आप सबका जीवन है, इसलिए आगे चलना या ना चलना यह निर्णय भी आपका ही होगा। कोई भी आपको इस निर्णय के आधार पर आंकेगा नहीं, बल्कि अब तक के युद्ध में आप सबने जिस अदम्य साहस का परिचय देते हुए हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर धनानंद को टक्कर दी, उसके लिए आपका आभार अवश्य व्यक्त किया जाएगा। इसलिए आप सब में से जो भी आगे हमारे साथ नहीं जाना चाहते, वो एक कदम पीछे हट जाए। मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि आपके इस निर्णय को आपके विरुद्ध नहीं रखा जाएगा, उसका पूरा आदर किया जाएगा। हम सभी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला कदम क्या होगा आचार्य?
हमें अपने दल को 5 भागों में विभाजित करना होगा। इतने बड़े समूह का एक साथ चलना हम सबको संकट में डाल सकता है। हम सरलता से उनकी दृष्टि में आ सकते हैं और पकड़े जा सकते हैं। इसलिए यही उचित समय है। जिसको जहां जो भी अवसर मिले तुरंत अपना वेश बदल ले। कोई व्यापारी बनकर, कोई श्रमिक बनकर, कोई लोहार बनकर, कोई शिकारी बनकर, कोई नापित बनकर। हम सबको जीवन यापन के लिए कोई ना कोई आश्रय अवश्य चाहिए होगा, परंतु स्मरण रहे हम सबको मगध में रहते हुए ही मगध सम्राट की दृष्टि में नहीं आना है। जैसे दूध और पानी परस्पर मिल जाते हैं, उसी प्रकार हम सबको मगध की प्रजा में घुल मिल जाना है। यही होगी हमारी आगे की योजना। कैसी योजना मामा? मैं कुछ समझा नहीं। वैसे भी चाणक्य और चंद्रगुप्त का इस योजना से क्या संबंध है? संबंध अवश्य है। क्या आपको यहाँ कुछ अस्वाभाविक, विचित्र नहीं दिख रहा? नहीं मामा, मुझे केवल भव्य मात्रा में आलू दिखाई दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। सपाटू और तुम महिम, इतने सारे आलू के मध्य ये इन्हीं में से एक दिखाई दे रहा था। मैं आपको यही तो कहने का प्रयास कर रहा हूं मेरे प्रिय महामात्य, कि जब कोई किसी भीड़ का हिस्सा होता है तो उन्हीं में से एक हो जाता है। यही तो वो तिलचट्टा उसका गुरु चाणक्य करते आए हैं और आगे भी करेंगे। चंद्रगुप्त अपनी बातों से किसी को भी फंसा सकता है। स्मरण कीजिए, जब हम मूरा के पुत्र को पूरे मगध में ढूंढ रहे थे, तब उस धूर्त चाणक्य ने उसे मेरी ही नाक के नीचे मेरे ही महल में आश्रय दिलवाया, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अंतिम बार जब मैंने चंद्रगुप्त को देखा था तो उसने मुझे अपनी तलवार दिखाई थी, अर्थात उसके रक्त में प्रतिशोध की अग्नि पराजय के पश्चात भी शांत नहीं हुई है। वो यहीं रहेगा। मगध छोड़ना ना तो उसकी युक्ति कभी थी और ना कभी होगी। वो फिर से अपना दल एकत्रित करेगा, आक्रमण करने का प्रयास करेगा, और उसके लिए उसे यहीं रहना होगा, किसी सुरक्षित स्थान पर। हमें केवल वो स्थान ढूंढना है जहां वो चंद्रगुप्त और उसकी समस्त क्षत्रिय सेना इस सपाटों की भांति मगध की अन्य प्रजा की आड़ में छिपने का प्रयास करेंगे। मगध की प्रजा की आड़ में छिपकर ही हम अपने दल को पुनः प्रबल बना सकते हैं। इसके लिए हमें शीघ्रातिशीघ्र मगध के 10 प्रमुख प्रांतों में से किसी एक का चयन करना होगा, जहां छिपकर हम आश्रय ले सकें और अपनी आगे की योजना को फलीभूत कर सकें। सब छिप जाओ। उठो। क्यों मारा तुमने इसको? तुम एक सैनिक हो और हमारी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें हमारा कार्य मत समझाओ यात्री। किंतु हमारा दोष क्या था? तुम्हारा दोष यह है कि तुम 4 लोग एक साथ एकत्रित थे। मगध में 2 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर निषेध कर दिया गया है।
परंतु क्यों? हमारे महान सम्राट धनानंद के आदेश अनुसार समूचे मगध में यदि 2 से अधिक लोग इकट्ठा हो तो बिना संकोच के उन्हें मृत्यु के घाट उतार देना। फिर वो समूह विवाह उत्सव के लिए हो या अंतिम संस्कार के लिए, परिवार के लिए या मित्र के लिए, किसी को दया नहीं दिखाई जाएगी। 2 से अधिक विचरण करने वाले व्यक्तियों को देशद्रोही समझकर दंड दिया जाएगा, क्योंकि व्यक्ति विद्रोह समूह में ही करता है। 4 से 40, 40 से 400 बन जाते हैं और क्रांति लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए समूह बनने ही ना दिया जाए। ये सब के लिए हमें दोषी मत समझो। ये सब उस विश्वासघाती दास चंद्रगुप्त और ब्राह्मण चाणक्य के कारण हो रहा है। उन्हीं दोनों से आहत होकर हमारे महान सम्राट ये सब करने पे विवश हैं। घर जाओ और उत्सव मनाओ कि मरने वालों में से तुम दोनों नहीं थे। निर्दोष व्यक्तियों की हत्या केवल इसलिए क्योंकि वे 2 से अधिक के गुट में चल रहे थे। पानी सर से ऊपर चला गया है चंद्रगुप्त। सब लोग सभी दिशाओं में फैल जाओ और अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने का प्रयास करो, ताकि हम शीघ्रातिशीघ्र इस निर्णय पर पहुंच सके कि हमें मगध के किस प्रांत में छिपकर आश्रय लेना है, जहां से हम अपनी क्रांति की ज्वाला को पुनः जागृत कर सकें। जाओ। दाइमा, आपकी मूर्छा को टूटे हुए केवल 2 दिन हुए हैं। आपके लिए भोजन ग्रहण करना मना है, और वैसे भी मेरा भोजन सभी सुरक्षा प्रणालियों से गुजरकर आया है। आप निश्चिंत रहें। मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकती, और तुम्हारी सुरक्षा को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। वो मैं ही थी ना जिसके अधीन वो देशद्रोही स्थूल रसोई घर के काम में सम्मिलित था। मैं ये सोचकर ही भयभीत हो जाती हूँ, इतने अवसर थे उसके पास तुम्हारे भोजन को विषक्त करने के, ये सब मेरे अधीन हुआ। नहीं, अब भोजन की दाइमा, उस दास ने न केवल हमारी महल की सुरक्षा को अपितु हमारे पूर्वाभास को भी भेदा है। हमसे चूक हुई और उसने उसका लाभ उठाया। कदाचित उसका एकमात्र लक्ष्य मैं ही था, किंतु आप, दुर्धरा, शिप्रा, हर कोई उसके आघात से अछूता नहीं रहा। किंतु आप विश्वास कीजिए, मैं उसे ऐसा दंड दूंगा जो किसी ने ना कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। वो एक उदाहरण बनेगा। मगध के साथ विश्वासघात करने वालों के साथ क्या होता है, ये सबको पता चलेगा। उचित कहा आपने, परंतु ये समय उस दास के बारे में सोचने का नहीं। आप भोजन ग्रहण कीजिए। कितना समय हो गया ना मैंने आपको अपने हाथों से नहीं खिलाया। यदि आपकी कृपा हो तो क्या मुझे कुछ दिन का अवकाश मिल सकता है? जब मैंने पिपलीवन और उसके विनाश के विषय में सुना कि किस प्रकार आपने वहां तक पहुंचने के मार्गों को नष्ट कर दिया है, तो मेरे मन में जिज्ञासा ने जन्म लिया और सोचा कि जाकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था को जांचूं। दासत्व के समय से मेरे 3 परम मित्र हैं और वो मेरे लिए मित्र ही नहीं, मेरे परिवार समान है सम्राट। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरी ही भांति अपनी छत्र छाया में उन्हें काम देंगे तो बड़ी कृपा होगी। क्या हुआ? वो फिर से वही करेंगे जो उन्होंने महल में किया था। वो फिर से नया वेश धारण करेंगे, नए प्रांत में जाएंगे, उस स्थान के अनुकूल बनेंगे। वो मौन नहीं रहेंगे दाइमा। वो फिर से एक नई योजना बनाएंगे और फिर होगा विश्वासघात। परंतु इस बार उस विश्वासघाती दास और चाणक्य की चतुराई का मैं ऐसा उत्तर दूंगा कि समस्त संसार के लिए एक उदाहरण होगा।